नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव को लेकर रामकृपाल यादव ने क्या बोला, सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम राजद में भी रह चुके हैं। लालू यादव कांग्रेस के चरणों में अपना मान सम्मान और पगड़ी नहीं रखी, लेकिन अपने सुपुत्र तेजस्वी सत्ता को लेकर वह राहुल गांधी के ड्राइवर तक बन गए हैं कि वोटर अधिकार यात्रा महज एक दिखावा है। असल तो ये है कि विपक्ष अपना हार पहले से ही जान चुकी है और वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में फैला रही है, जिसका उद्देश्य बिहार की जनता को भ्रमित करना है। बक्सर के स्थानीय अतिथि गृह में मीडिया बातचीत के दौरान यह बताया गया है कि देश के साथ जो पाप कांग्रेस और राहुल गांधी किए हैं वह आज के दौरान स्वयं भुगत रहे हैं। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को जनता निकाल कर फेंक देगी और सरकार एनडीए की ही बनेगी और इसी डर और खौफ से, भय से चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना करके और अपने जनता का जो मैंडेट है जिससे वो हार चुके हैं उसी को इश्यू बना करके आगे करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया इसलिए हम हार गए। चुनाव के पहले और नतीजे के पहले ही वो हार मान लिए हैं क्योंकि जनता का मिजाज उनको पता चल गया है और यही कारण है कि आज बवंडर खड़ा करके एक बार तो देखा हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, इस तरह का भी बयान आया था। तो ये सब लोग परेशानी हालत में हैं और विधानसभा और लोकसभा में तो चुनाव होता है, पंचायत में सब ईवीएम के माध्यम से होता है। पहले क्या होता था वो भी आप देखे होंगे, बूथ किस तरह से इनके जब राजपाट थी तब इनकी सरकारें थी तब बचा। अब देखिए राहुल गांधी का एक बयान तेजी से मालूम है, इसको कहते नजर आ रहे हैं कि आज हालात ये है कि 6 साल के बच्चे मेरे कान में आके कह रहे हैं कि वोट चोर करके छोड़। राहुल गांधी जो पाप किए हैं इनके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, उसी पाप को आज भोग रहे हैं। क्या बात करेंगे राहुल गांधी जी? लगातार 60 वर्षों तक जो पार्टी राज्य और केंद्र में जनता ने उनको समर्थन दिया वो आंख बंद करके, और आज जो दुर्दशा है चाहे बिहार का या बक्सर का या देश की किसी हालात का, वो किसी और का देनी है, कांग्रेस पार्टी का देनी। ये क्या बात करेंगे? रो रही है, कह रही है, ये सब नाटकबाज है। ये सब को कोई मतलब नहीं है देश से। अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। जब राज और सरकार में इनके टूटी बोलती थी तो काम किया, काम तो इनको करना चाहिए था कि आज उनके काम ये आवाज़ ना सुनाई दे। तो पाप तो यही किए हैं, जो विकास नहीं हुआ आज तक। विकास करने का काम पिछले 12-15 साल में सारी जो दुर्गति है वो सब का निदान 10-12 साल में निकल जाएगा। हमारे सरकार, मोदी जी की सरकार और हमारी एनडीए की सरकार, चाहे वो नीतीश कुमार के रूप में हो या मोदी जी के रूप में हो, पूरी मुस्तैदी के साथ उन तकलीफ से लोगों को राहत देने का काम करी है। तभी तो पहले के अपेक्षा लोगों का सहज जीवन हुआ है। वो रोड था गांव में, पहले बताइए ना। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई तो गांव में सड़कों से जोड़ा जाए, ये पहले किसी को कंसेप्ट नहीं था। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के जो पुराने माता जी और दादाजी और नाना जी, इन लोगों को पता नहीं था। ये तो कंसेप्ट, ये सोच अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली सरकार बनी थी, वही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम पर कार्यक्रम प्रारंभ किया। और आज ये स्थिति है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बढ़ते हुए विश्व में बढ़ते हुए इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने का काम कर रहे हैं, ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं। ये है सोच। भाई यही नहीं, उन्हें कांग्रेस के लालू प्रसाद यादव जी के मैं साथ रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी कभी भी कांग्रेस के चरणों में अपना पगड़े नहीं रखा। मैं तो उन्हीं के साथ काम किया हूँ 30-35 साल तक, उनके मिजाज को भी देखा हूँ। मगर आज उनका जो पुत्र है
आपने देखा होगा जो उनके पुत्र हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्राइवर बन गया है। देखे हैं कि नहीं, गाड़ी चला रहे हैं। कहां से कहां आप जा रहे हो भाई? अपने आप को कितना गिराओगे? सत्ता की प्राप्ति के लिए कितना गिराओगे अपने आप को? अपने जो समर्थक हैं उनको भी डेमोलाइज कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो समर्थक लोग हैं, जो उनसे अनुरोध करूंगा, इस तरह का लोग जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लेता है, वो राहुल गांधी जैसे लोगों के चरणों पर पगड़ी रख करके हम सब लोगों की इज्जत और प्रतिष्ठा, जो बिहार के लोग हैं, भले ही राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक लोग हैं, उनको भी शर्मसार करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो टाइटैनिक फिल्म देखे थे ना, वो उसी तरह से ये डूबने वाला जहाज है, इसको आप लेके आगे नहीं चल सकते हैं। पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल डूबने ही वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग पूरे तौर पर परेशानी हालत से गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी